हेलो सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का सुपरटेट संकल्प में स्वागत है। साथियों, सुपरटेट संकल्प के माध्यम से आज के सेशन में उत्तर प्रदेश की विभिन्न भर्तियों जैसे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश पीईटी एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं राष्ट्रीय परीक्षाएं जैसे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, रेलवे एग्जाम, आरआरबी के लिए सामान्य भौतिक विज्ञान से संबंधित आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे, जिसके तहत आज का पहला टॉपिक है भौतिक राशियां तथा मात्रक पर चर्चा की जाएगी। साथियों, आप सभी सुपरटेट संकल्प के साथ जुड़ करके सुपरटेट संकल्प को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए हम ऐसे ही कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं। साथियों, मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अमित कुशवाहा उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अध्यापक हूं और वर्तमान में शिक्षण कार्य में 5.5 वर्ष हो गए शिक्षण कार्य करते हुए। जॉब के पहले मैं ऑफलाइन क्लास पढ़ाता था, कंपटीशन एग्जाम। इसके बाद कुछ समय तक हम कंपटीशन एग्जाम नहीं पढ़ा पाए, लेकिन वर्तमान में शैक्षिक परिदर्शनों को देखते हुए हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः उपलब्ध हैं। तो साथियों, मैं अपना अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। आप मेरे अनुभव का लाभ उठाते हुए अपने लिए एक सीट पक्की करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। और जो भी साथी मेरे सुपरटेट संकल्प की प्लेलिस्ट में जाकर के करंट अफेयर्स, भौतिक विज्ञान एवं अन्य सभी सीडीपी, हिंदी, करंट अफेयर्स आदि सभी की क्लासेस आपको उपलब्ध है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन, भौतिक विज्ञान और मात्रक। तो आज हम चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान तथा उनके मात्रक। भौतिक विज्ञान पहला दिया गया है पॉइंट, नियत भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? तो नियत संख्या द्वारा व्यक्त प्रत्यक्ष रूप से मापन जिनका किया जाए वो जिससे किया जाए वो भौतिक राशियां कहलाती हैं। इसके दो प्रकार होते हैं, एक दिशा तथा परिमाण के आधार पर इसको बांटा गया है, दूसरा मापन के आधार पर इसको बांटा गया है। अब दिशा तथा परिमाण के आधार पर अदिश और सदिश दो प्रकार की राशियां होती हैं। कि अदिश राशि वह राशियां जो केवल परिमाण वाली होती हैं, जिनकी दिशा नहीं निर्धारित होती है, जैसे दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, इनका दिशा नहीं होती है। और दूसरी है सदिश राशियां, जिनकी दिशा तथा परिमाण दोनों निश्चित होते हैं, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग हो गया, त्वरण हो गया, एक निश्चित दिशा में ही वेग लगता है और त्वरण लगता है। मापन के आधार पर राशियों की बात करेंगे। मूल राशियां, स्वतंत्र राशियां, उदाहरण लंबाई, ताप, समय आदि ये मूल राशियां हो गई। व्युत्पन्न राशियां, मूल राशि से प्राप्त राशियां, जो मूल राशियों से प्राप्त राशियां होती हैं, जैसे दाब हो गया, चाल हो गई। और तीसरी होती है पूरक राशियां, ऐसी राशियां जो मूल तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त राशियां जो है वो, जैसे समतल हो गया और घन कोण हो गया, ये सभी क्या है, ये मापन के आधार पर राशियां हो गई। इसी के साथ मात्रक पर चर्चा करते हैं। निर्देश मानक होते हैं और मात्रकों के प्रकार होते हैं। मात्रकों के प्रकार मूल मात्रक हो जाएंगे, पूरक मात्रक हो जाएंगे और व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। आगे देखते हैं साथियों, एसआई प्रणाली के मूल मात्रक दिए गए हैं। तो एसआई प्रणाली के हम लोग मूल मात्रक पर चर्चा करते हैं। लंबा भौतिक राशि दी गई है और दूसरी तरफ उनके एसआई के मूल मात्रक दिए गए। लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, ताप का मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा मोल होते हैं। पूरक मात्रक क्या है? समतल कोण पर रेडियन, ये आप देख सकते हैं, डी थीटा रेडियन, ds अपान आर रेडियन हो जाएगा। घन कोण है, घन कोण जैसे निकालते स्टेरेडियन बोलते हैं इसको।
अगला है कुछ व्युत्पन्न राशियों के मात्रक हैं। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, आयतन मीटर क्यूब, घनत्व किलोग्राम मीटर क्यूब, वेग मीटर सेकंड, त्वरण मीटर सेकंड, प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मात्रक की पद्धतियां दी गई हैं। MKS पद्धति, CGS पद्धति और FPS पद्धति, 3 प्रकार की पद्धति दी गई हैं। अब जैसे देखते हैं, लंबाई का MKS पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाता है। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर हो जाता है और FPS पद्धति में इसका जो लंबाई का मात्रक है वो फुट हो जाता है। द्रव्यमान में देखते हैं, द्रव्यमान का मात्रक MKS पद्धति में किलोग्राम होता है, CGS पद्धति में ग्राम होता है और FPS पद्धति में पाउंड होता है। समय का मात्रक सेकंड ही सभी में होता है, सेकंड ही सभी में हो जाता है। अब ये नोट दिया गया है कि SI पद्धति MKS संशोधन वर्ष 1971 अंतरराष्ट्रीय मापतौल में किया गया था। द्रव्यमान के मात्रक हम देख लेते हैं। 1 नैनोग्राम 10 की पावर -12 किलोग्राम, जिसे हम 10 की पावर -9 ग्राम भी कहते हैं। 1 पिकोग्राम बराबर 10 की पावर -15 किलोग्राम या 10 की पावर -12 ग्राम। 1 क्विंटल बराबर 10 की पावर 2 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर 10 की पावर 3 किलोग्राम। 1 परमाणु द्रव्यमान बराबर 1.66 × 10 के पावर -27 किलोग्राम होता है। समय के मात्रक 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 3600 सेकंड होता है। 1 दिन बराबर 24 घंटे होते हैं और 1440 मिनट हो जाते हैं, जिसमें 86,400 सेकंड हो जाते हैं। 1 सेक बराबर 10 के पावर -8 सेकंड हो जाता है। साथियों, आगे इसी में हम बढ़ते हैं और ये 10 की घात को हम एक बार समझ लेते हैं। उपसर्ग, संकेत और गुणांक होता है। एटो ए इसका संकेत होता है और 10 के पावर -18 को हम एटो कहते हैं। फेम्टो इसका संकेत F और 10 के पावर -15, पिको 10 के पावर -12, नैनो 10 के पावर -9, माइक्रो 10 के पावर -6, मिली 10 के पावर -3, सेंटी 10 के पावर -2, डेसी 10 के पावर -1, डेका 10 के पावर 1, हेप्टो 10 के पावर 2, किलो 10 के पावर 3, मेगा 10 के पावर 6, गीगा 10 के पावर 9, टेरा 10 के पावर 12 और पेटा 10 के पावर 15 और एक्सा 10 के पावर 18 हो जाएगा। ये 10 की घात का नियम दिया गया है। आगे हम लंबाई के मात्रक देख लेते हैं। 1 फर्मी बराबर 10 के पावर -15 मीटर हो जाता है। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10 के पावर 5 मीटर हो जाता है। 1 खगोलीय मात्रक बराबर 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर हो जाता है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष या 3.083 गुणा 10 की पावर 16 मीटर हो जाता है। 1 मील बराबर 176 गज, 1760 गज या 1.6 किलोमीटर हो जाता है। 1 इंच बराबर 0.0254 मीटर हो जाता है। अन्य व्यवहारिक मात्रक है, जैसे 1 नाट बराबर 1 नाट 1 बराबर समुद्री मील प्रति घंटा होता है। बाइट कंप्यूटर मेमोरी का बहुत छोटा मात्रक होता है। मैक अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। रिएक्टर पैमाना भूकंप तरंगों की तीव्रता मापते हैं। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। डॉप्सन ओजोन की मात्रा मापने में क्यूसेक फीट प्रति सेकंड का संक्षिप्त रूप है। अगला है मापन जो है निश्चित मानक होता है, तुलनात्मक अध्ययन होता है और कारक आंकिक तथा मानक मापक यंत्र देख लेते हैं हम। अल्टीमीटर से हम क्या मापते हैं, विमानों की ऊंचाई मापने के प्रयोग में आता है अल्टीमीटर। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में प्रयुक्त होता है आइडियोमीटर। एनीमोमीटर वायु की गति तथा दिशा मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता
मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्यूटीरोमीटर तरल पदार्थों की स्नेहकता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों का ग्राफ अंकित करने वाला यंत्र है। कोस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को दर्शाने वाला यंत्र हो जाता है। आगे हम बात करेंगे कंप्यूटेटर की विद्युत प्रवाह की दिशा को बदलने वाला उपकरण होता है। क्रोनोमीटर पानी के जहाज में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कैलोरीमीटर पदार्थ द्वारा अवशोषित किए जाने वाले रंग को मापता है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई वाला यंत्र। ग्रेविमीटर हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण मापने वाला यंत्र। फिनोमीटर ध्वनि की तीव्रता तथा स्पंदन आवृत्ति मापने वाला यंत्र हो जाएगा। तो साथियों ये अन्य मात्रक हो गए जो प्रचलित हैं। आगे हम बात कर लेते हैं पाठ्यांक अनिश्चितता की। मापन में त्रुटियां क्या हो सकती हैं? पाठ्यांक अनिश्चितता परिशुद्धता प्रोपोर्शनल 1/, अल्पतमांक और प्रतिशत में व्यक्त करना। त्रुटि का वर्गीकरण किया गया है। क्रमबद्ध त्रुटियां एक दिशीय निर्धारित त्रुटि ताप दाब से प्रभावित हो जाती है। यादृच्छिक त्रुटियां अनियमित ताप दाब वायु आर्द्रता से प्रभावित होती हैं। अल्पतमांक त्रुटियां अल्पतमांक छोटा मान होता है। मापक यंत्र की यथार्थ तत्व की सीमा। निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान में अंतर हो जाता है। माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि प्रेक्षणों का योग प्रेक्षणों की कुल संख्या हो जाती है। साथियों इसी के साथ हम यहाँ पर अभी हम विमाएं का अध्ययन कर लेते हैं थोड़ा सा। एक तरफ भौतिक राशियां दी गई हैं और दूसरी तरफ उनकी विमा दी गई। कभी कभी विमा भी पूछ देते हैं। वेग या चाल की विमा क्या होगा? m⁻0 LT -1 हो जाएगा। बल mL/T-2। कार्य या ऊर्जा mL²T⁻²। संवेग mL/T⁻1। प्रत्यास्थता गुणांक की विमा mL⁻1T⁻2। वेग प्रवणता m⁻0 mL/T⁻1। त्वरण mL/T⁻2। आवेग mL/T⁻1। शक्ति mL²T⁻3। दाब प्रतिफल mL⁻1T⁻2। पृष्ठ तनाव mL⁻T⁻2। श्यानता गुणांक mL⁻1 और T⁻1 हो जाएगा। आगे कोणीय वेग mL/T⁻1 हो जाएगा। कोणीय संवेग mL²T⁻1 हो जाएगा। ऊर्जा घनत्व का mL⁻1 T⁻2 हो जाएगा। कोणीय आवेग mL²T⁻1 हो जाएगा। प्लांक नियतांक हो जाएगा mL²T⁻1 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र हो जाएगा mL/T⁻3 1 हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण mL²T�0। बल आघूर्ण mL²T⁻2। पलायन वेग mL/T⁻1। गुरुत्वीय नियतांक m⁻1 L⁻3T⁻2 और प्रतिरोध mL²T⁻3 1 साथियों ये आज भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर मात्रकों से संबंधित था जो हमने आज के सेशन में कवर किया हुआ है। तो साथियों अगले सेशन में हम इसका अगला चैप्टर कवर करेंगे गति एवं गति के प्रकार। तो जो भी साथी सुपर टेट संकल्प के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो सुपर टेट संकल्प को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें एवं शेयर भी करें। अगले
अभी हम एक दो चैप्टर कवर करने के बाद ये प्रतिदिन आपका एक चैप्टर आएगा सामान्य विज्ञान का, और उसके बाद हम इसके आए हुए प्रश्नों की श्रृंखला भी कवर करवाएंगे। तो चलते साथियों, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी को राधे राधे।